दरअसल बिहार में गैंग वार एक तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन आज की जो खबर आई है उसको देखते हुए आप समझ सकते हो कि गैंग वार फिर से शुरू हो गया है एक तरह से, या इंटरनल इस लेवल पे हो रहा था कि हमारे पास खबर नहीं पहुंच पा रही थी। दरअसल मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है, वहां पे सोनू मोनू गैंग के साथ उनका आज एक इतना खतरनाक गैंग वार होता है। मानिए कि अनंत सिंह जी यदि स्पॉट से थोड़ा पीछे ना होते तो शायद उनकी आज जान भी चली गई होती। आप बोलिएगा हुआ क्या, क्या है पूरा मामला? तो हम सब कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनू मोनू गैंग है कौन। दरअसल उनकी मां मुखिया, कहा जाता है कि उनका नाता मुख्तार अंसारी से, छोटा मोटा रंगदारी तो नहीं पर रंगदारी किया करते थे। वसूली कहा जाए, बहुत सारे केस उन पे दर्ज हैं, लूटपाट से लेकर सब कुछ है, रंगदारी तक का है। और एक रंगदारी का मामला ही सुलझाने के लिए अनंत सिंह गए थे उनके घर पे। दरअसल हुआ क्या था कि लगातार ये कांड करते जा रहे थे, रंगदारी करते जा रहे थे, और ये खबर पहुंच गई थी अनंत सिंह जी के पास। तो आप तो जानते ही हैं कि अनंत सिंह जी मोकामा में कितना वर्चस्व है, ये कोई झुटला तो सकता नहीं है। नौरंगा गांव की घटना है, जहां पे शायद उन्होंने ताला चाबी लगा दिया था लूटपाट करके, या पैसा मांग रहा था नहीं दिया इसलिए ताला चाबी लगा दिया। तो मध्यस्थता करने के लिए गए और पहले तो गेट खुलवा दिया, जिनका जिनका घर था उनको बाकायदा रखवा दिया कि चलो आप रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अनंत सिंह चले जाते हैं सोनू मोनू के घर उनसे मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए कि विधायक हम हैं, मेरा वर्चस्व है या मेरा सब कुछ यहाँ है, तुम लोग ये सब काम कर रहे हो कितनी गलत चीज है। और जनता जनार्दन हमको भगवान की तरह पूछता है, और उनसे तुम छीना झपटी कर रहे हो, ये कहाँ तक जायज है, या उनसे तुम लूटपाट कर रहे हो। दरअसल समझाने गए थे अपने लोगों के साथ। खुदा न खास्ता यदि वो अकेले या दो चार लोग, मतलब कि डायरेक्ट वो मिलने गए होते कि चलो हम भी सामने से चलते हैं, सोनू मोनू से मिलकर बात करेंगे, नहीं होता तैस में आदमी निकलता चलो हम बात करते हैं, तो आज अनंत सिंह जी हमारे बीच में ना होते। कैसे? तो उनका आदमी जाता है, और उनका आदमी बुलाने के लिए जाता है कि चलिए बुला रहे हैं छोटे सरकार। वो लगता सुनता है, नहीं सुनता सोनू मोनू, धड़ 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 फायरिंग करना शुरू। इसी बीच इधर से भी फायरिंग फिर शुरू होता है, और समझिए कि 100 से 200 राउंड फायरिंग कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि होता है। अब बताइए, हमको ये सवाल सबसे बड़ी बात है, इस पर चर्चाएंगे। एक बात सवाल ये बताइए, छीना झपटी, फिरौती, फलना ढकना, चोर डकैती हो रहा था, तो क्या पुलिस को खबर नहीं थी सोनू मोनू के काली करतूतों के बारे में, या पुलिस एक्शन नहीं लेना चाह रही थी? सवाल के घेरों में तो पुलिस भी आती है कि जब आपको पता है कि यहाँ गैंग ये बढ़ रहा है, तो उस गैंग को खत्म क्यों नहीं करने की कोशिश की पुलिस, या की वो सफल नहीं रही? सवाल तो लाजमी है ना भाई, बिल्कुल लाजमी है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि अनंत सिंह गए होते तो शायद, और इसके बीच अनंत सिंह का यह भी कहना है कि जो साथ में थे, एक को पीछे गर्दन में चोट लगी है, वो पटना रेफर किया गया है, और नौरंगी और जो गांव है अब पुलिस छावनी बन गया, और सोनू मोनू फरार हो गए। बताइए कितनी बड़ी बात है, एक विधायक, पूर्व विधायक के साथ इतना खतरनाक घटना हो रहा है, जो वहां के लोगों के लिए कहा जाता है कि भगवान है। शायद ये हम लोग को जंगल राज की घटना की याद दिला रहा है, जो पहले हुआ करता था 90s में। बताइए, यह था, हमको लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। आपके क्या राय है इसमें? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।